हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने लास्ट डे एपिसोड में देखा कि पुष्पा इम्पॉसिबल में किस प्रकार से पुष्पा का ताना बाना यानी कि पटोले का वर्कशॉप ताना बाना जलकर राख हो गया है। क्या स्थिति है पुष्पा की वो तो आपने देखा ही। और जुगल जुगल के भी सारे सपने टूट गए। वो तो अपना गांव छोड़ के आया था मुंबई, सिर्फ पुष्पा का साथ देने। और वो भी उस पुष्पा का साथ देने जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, जो उसे खोटा सिक्का कहती थी और उसे बंदरिया कहता था। जुगल अपने गुरुजी का सपना पूरा करना चाहता था और पुष्पा अपने पिता का। दोनों ही चाहते थे कि पटोले जैसी कला को वो दूर दूर तक पहुंचाएं, और इस काम में वो सफल भी हो गए थे। जैसा कि आपने लास्ट डे एपिसोड में भी देखा, पिछले वीक भी आपने देखा, लास्ट वीक, कि इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मिल गई थी। इनके पटोले का काम दूर दूर तक जाने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ वीरेंद्र सेतलवाड़, जो कि बैठा हुआ था नाग बन के इनके ऊपर, इनके काम के ऊपर, इनकी सफलता के ऊपर, और उसने अपना गंदा रूप दिखाई दिया, अपना दुष्ट रूप दिखाई दिया। और बड़ी बेदर्दी से उसने पुष्पा के ताना बाना को आग लगा दिया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो क्या कर रहा है। एक ऐसी औरत के सपने को रौंद रहा है जिसने पाई पाई जोड़कर पूरी जिंदगी बिताई है, और इस काम को भी शुरू करने से लेकर आज तक उसने जो भी किया उसके लिए बस लोन पाई पाई जोड़ा। लेकिन वीरेंद्र सेतलवाड़ ने अपनी कुरीति से क्या किया, एक सेकंड में पुष्पा के सपनों को आग लगा दिया। अब कैसे चुकाएगी पुष्पा सारा लोन जो उसने लिया था कन्हैया शुक्ला से। और तो और उसका घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्पा के गिरवी घर का पूरा कागज फाइल सहित किसके पास है? वीरेंद्र सेतलवाड़ के पास। तो यहाँ पर वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है पुष्पा के साथ सौदा कर रहा है कि या तो पटोले का काम छोड़ दो, अपने गिरवी घर को मुझसे छुड़ा लो 24 घंटे के अंदर। 22.5 लाख रुपया जो लोन उसने लिया था कन्हैया शुक्ला से, अब वो सारे पेपर हैं वीरेंद्र सेतलवाड़ के पास। पुष्पा सकते में आ चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि 24 घंटे में मैं कहाँ से लाऊंगी 22.5 लाख रुपया, जबकि ताना बाना के जलने से उसका पूरा ऑर्डर का सामान भी बर्बाद हो चुका है। वो पांचों पटोले भी कलावती बहन के बर्बाद हो चुके हैं। 6,000 पोटले भी बर्बाद हो चुके हैं। अब क्या करेगी पुष्पा? यही तो देखना चाहता था ना वीरेंद्र से तलवार, यही तो देखना चाहता था कि पुष्पा बर्बाद हो जाए, और कर दिया उसने पुष्पा को बर्बाद। आज वो कह रहा है कि पुष्पा ये तुम्हारे घर के पेपर मेरे पास हैं, बस 24 घंटे की बात है। 24 घंटे में पैसे रखो 22.5 लाख रुपए सूद समेत, और छुड़ा लो अपना घर, या फिर परिवार को लेके आ जाओ सड़क पर। अब सामने एक प्रश्न है पुष्पा के कि किससे मांगेगी वो 24 घंटे के अंदर 22.5 लाख रुपए? क्या ताना बाना तो जलकर राख हो गया, अब क्या उस वो परिवार को लेके सड़क पर आ जाएगी? यही सोच रहा है जुगल कि अब क्या होगा। वो पुष्पा को देख रहा है और पुष्पा जुगल को। अब क्या होगा आगे, ये चुनौती देकर, ये टारगेट देकर तो वीरेंद्र सेतलवाड़ चला गया है कि मैं 24 घंटे के बाद आऊंगा। लेकिन इस 24 घंटे में कौन बनेगा पुष्पा का सहारा? दूर दूर तक पुष्पा के पास कोई आस नहीं है। और अगर अब आस है, अंतिम आस, तो वो है माता रानी। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज रात 9:30 बजे सोनी सब पर दिखाया जाने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड, बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड, जहां कि आप देखेंगे कि पुष्पा और जुगल की जुगलबंदी। जुगल जहां ढोल बजाएगा वहां पुष्पा गरबा करेगी, माथे पे कलश लेकर, आंखों में आंसू लेकर। और वो इतना ऐसे डांस करेगी, यानी कि पूरी पीड़ा के साथ वो ऐसा डांस करेगी पूरी चौल में कि बापोद्रा कहेगा कि इसका सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका है, जिंदगी सड़क पे आ गई है, और देखो इसे कि ये गरबा खेल रही है।
और ये जुगल और पुष्पा की जुगलबंदी क्या रंग लाएगी? क्या माता रानी प्रसन्न होंगी? क्या पुष्पा के घर को बचा पाएंगी या फिर जीत जाएगा वीरेंद्र से तलवार पुष्पा के परिवार को सड़क पर लाने में? बस आज माता रानी की कृपा बरसेगी क्या पुष्पा पे? ये देखना है हमें आज के एपिसोड में। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। रात 9:30 सोनी सब पर आ जाइएगा परिवार के साथ और देखिएगा। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का एपिसोड इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, स्पेशल वीडियो आपके लिए। तो देखना है कि माता रानी की कृपा किस रूप में बरसती है पुष्पा के ऊपर और कैसे बचाती है पुष्पा अपने परिवार को। तो फ्रेंड्स यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ रात 9:30 आप सबके साथ सोनी सब पर। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।